सभी भाई का मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों हम लोग एसएससी का किरण मैथ सॉल्व कर रहे थे ना, और उसमें हम लोगों ने जो है रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था, और उसमें काफ़ी सारा वीडियो जो हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वो सभी का रिवीजन करना है। और सबसे पहले तो ये जो आपको बुक हम बता रहे हैं, ये बुक आप लोगों के पास होना बहुत ही ज़रूरी है ना, बुक होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो सबसे पहले आप एक बार वीडियो पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है फिर से आप उससे रिवीजन कीजिए, और नहीं बनता जो क्वेश्चन वो फिर हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग को शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन कर रहा है आज की क्लास में कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात है ना, मध्य अनुपात तथा 0.4, और फिर कह रहा है कि यहाँ से 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती। तो हमने मध्य अनुपाती का भी फार्मूला बता दिया है, तृतीय अनुपाती का भी फार्मूला बता दिया है ना, चतुर्थ अनुपात का फार्मूला बता दिया, मिश्र अनुपात का सारा क्वेश्चन हमने आप लोग को बता रखा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को फार्मूला लगाना है। यहाँ पे 4.8 था ना, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्या निकालते हैं, तो मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी। रूट अंडर मतलब जो दो संख्या उसका गुणनफल। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग रूट अंडर करेंगे, हो जाएगा 4.8 और गुने 10.8, पॉइंट हटेगा नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट हटेगा नीचे 10। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग रूट निकालते, तो इसको तोड़ दीजिए है ना। तो देखिए, इसको 16 गुने तो 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग 36 गुने 3 कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, 36 का रूट कितना होगा, 6, और 3 3 9 का रूट कितना होगा, 3। अब यहाँ 10 दें 100 का रूट कितना होगा, 10। अब देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 12 6 72, मतलब अब 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7.2। फिर कह रहा है कि 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती बराबर फार्मूला क्या बताए थे, तृतीय अनुपाती बराबर फार्मूला बताए थे b²/a, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, मतलब हो गया 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 2.4 × 2.4, और बटा हो गया a, तो 0.4, 1 देखिए 1 से यहाँ कट जाएगा, 6 चौक 24। अब 24 छक हम लोग गुना करेंगे तो 20 यहाँ से हो जाएगा, 24 बच रहा था एक, तो 120, तो यहाँ से एक ज़्यादा मतलब 144। 144 का मतलब हुआ यहाँ पे आपका क्या होगा, दशमलव होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो दोनों संख्या का अनुपात बताइए है ना, मध्य अनुपात तृतीय अनुपात के बीच अनुपात। तो मध्य अनुपात कितना था, 7.2, और दशमलव यहाँ था आपका 14.4। पॉइंट हटेगा, यहाँ भी एक अंक बाद है, यहाँ भी एक अंक बाद कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 72 दूना 144, मतलब 1 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1:2। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बता रखा है ना, आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग से खुद बनना चाहिए। लेकिन चलिए, आपको जो है बुक में दिया हुआ था तो हम बता रहे हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी लिए हैं क्योंकि वो सारा आसान था, तो इसलिए नहीं लिए। ये देखिए, ये भी आसान है, ये भी हमने बता दिया कि जो यहाँ पे अनुपात दे दिया दो संख्याओं का। अब अनुपात में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, a का मान b का मान धर देना उसके स्थान पर। तो a का मान आपका हो गया 3, तो 3 × 5 = 15, b का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। अब देखिए, हम रहते तो डायरेक्ट आपकी जगह पर यहाँ पे 19 ए मार के जो है ऑप्शन नंबर 3 मार कर चले जाते, क्योंकि एक ही ऑप्शन में शुरू में आपका क्या है, 19 है। चलिए फिर भी यहाँ धर देते, तो ए धरेंगे तो 3 3 9, और यहाँ से 4 दूनी 8, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। ठीक है, चलिए आगे। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया आपका कितना, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 15 और 8 23, एक ही ऑप्शन में 23 है ना। चलिए यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए 8 × 5 = 40 और 15 15 मतलब 25। 25 नहीं है तो और निकालना फिर हम लोग को ना, 8 × 5 = 40, 15 15 मतलब 55, काट दीजिएगा 5:11। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन बता रखे है ना, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया कि A अनुपात B बराबर दे दिया 2 अनुपात कितना 3, C अनुपात D बराबर अच्छा C अनुपात B बराबर दिया हुआ है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, C अनुपात B बराबर दे दिया आपका 5 अनुपात 6। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए B यहाँ पे कॉमन है तो B बराबर होना चाहिए, यहाँ भी B आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब B नीचे में है 6, ऊपर में 3, हम तो बराबर करने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो कहिएगा सर ऊपर नीचे आप बोले थे गुना करने के लिए, तो हमने ये भी कहा था कि जब आसानी से बराबर हो जाए तो ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो हो जाएगा A का मान देखिए यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, B का मान कहीं भी लीजिएगा तो देखिए 3 दूना 6, C का मान आपका यहाँ हो गया कितना 5। तो 4 अनुपात 6 अनुपात 5 से ऑप्शन नंबर हो गया आपका A। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया है ना, सेम क्वेश्चन आ गया आपका, तो आप बना सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं। A अनुपात B बराबर दे दिया 5 अनुपात 8। फिर C अनुपात B बराबर दे दिया 4 अनुपात 3। क्या बोले हम यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालना है तो देखिएगा यहाँ से B कॉमन है, यहाँ B बराबर होना चाहिए। अब देखिए ऊपर में B 8 है, नीचे में 3 है, तो किसी भी हालत में आसानी से बराबर नहीं होगा। तो इसको क्या करने का, नीचे का ऊपर से गुना, है ना, और ऊपर को जो है नीचे से गुना। मतलब हुआ जो ऊपर में 8 था वो नीचे में गुना करेंगे, जो नीचे में 3 था ऊपर में। देखिए अब जो है B दोनों बराबर हो गए कि नहीं, 8 3 24, यहाँ भी 3 8 24। अब A का मान हो गया 3 5 15, B का मान कहीं भी लीजिएगा तो 24, है ना। अब देखिएगा 15 24 और यहाँ से हो जाएगा आपका 8 चौक 32, तो हो जाएगा 15 24 और 32। सेम क्वेश्चन पीछे का आ गया है ना। देखिए 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 3 दूना 6 मतलब 16, तो कट जाएगा आपका 1 अनुपात 4। ये देखिएगा ये आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया, ठीक है। चलिए 4A - 2B बराबर 2 अनुपात 3। अब जब यहाँ पे सबसे पहले ही अंक दे दे, है ना, अंक में दे दे ABCD और इस तरफ अनुपात दे दे, तो कुछ नहीं करना। ऐसा भी हमने बताया था कि नज़दीक वाला को नज़दीक में गुना कर दो और दूर वाला को दूर में गुना कर दो। तो देखिएगा यहाँ जो है हम गुना करेंगे, यहाँ दूर मतलब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना, यहाँ से 3 5 15 और -3 3 9, यहाँ A था यहाँ B था, बराबर यहाँ 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 है, -2 दूनी 4 भी, ठीक है। अब देखिएगा A को A तरफ ले जाइए, B को B तरफ, तो E इधर जाएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 7 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस था, ये प्लस, तो प्लस माइनस घटेगा तो हो जाएगा 5B। A अनुपात B निकालना था, हमने कहा था जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात उलट जाता है, मतलब 5 अनुपात 7, 5 अनुपात आपका 7, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हमने बता रखा है एक, है ना, A + B, B + C, C + A, अब बराबर दे दिया इसका अनुपात। तो हमने कहा था कि क्या कीजिए, पहले ABC का मान निकालिए तो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए A + A 2A, B + B 2B, C + C 2C, तो हो जाएगा 2A + 2B + 2C, है ना, बराबर इधर जुड़िएगा तो हो जाएगा 7 5 12 और 6 18। अब देखिए कहिएगा कि सर 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा A + B + C बराबर हो जाएगा 18। देखिए ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 9। अब यहाँ से हम लोग पहले A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे, है ना। अब A अनुपात B अनुपात C कैसे निकलेगा, तो देखिएगा यहाँ से हमने कहा कि जो है आप क्या कीजिए, देखिएगा A + B बराबर दिया हुआ है 7, B + C बराबर दिया हुआ 6, C + A बराबर दिया हुआ 5, और A + B + C हम लोग निकालने कितना है 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि सर यहाँ से A + B इसमें घटा दीजिए, A + B इसमें घटा दीजिए तो कौन बचेगा, C। तो C का मान कितना आ जाएगा, तो A + B घटाइए तो 9 में से 7 जाएगा तो 2। फिर देखिए यहाँ से हम लोग B + C यदि घटा देते हैं, B + C है 6, तो 6 घटाएंगे तो B + C घटाएंगे तो कौन बचेगा, A। तो A बचेगा तो 6 में से 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब देखिए आप दो जगह से यहाँ से B का मान निकाल सकते हैं। कहेगा सर टोटल आपका है कितना 9 और यहाँ हो रहा है 5, तो इसके पास कितना होगा 4।
अब करें a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया वही कितना 27 और करें 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो देखिएगा जब भी अनुपात में पूछा जाए तो हम लोगों को निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना, इससे कोई मतलब नहीं रखना। यदि कहता कि a का मान बताइए तब इससे तुलना करते, लेकिन जब अनुपात में पूछा जाए तो सिर्फ अनुपातिक राशि का मान धरना। तो 1/a का मान कितना है 3, 1/b तो b का मान कितना है 4, 1/c तो 1/c तो c का मान कितना 2। अब हम बोले थे कि जब अनुपात भिन्न के रूप में हो तो नीचे का एलसीएम लेना है, तो नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो 12। और फिर बोले थे कि नीचे का एलसीएम लिए तो नीचे से ही भाग करना और ऊपर से गुना करना। तो 4 बार में 12 कटेगा तो 4 एकाएँ 4, ये 3 बार में कटेगा 3 एकाएँ 3, ये 6 बार में कटेगा तो 6 एकाएँ 6, तो 4:3:6, 4:3:6 है ना। चलिए आगे, ये भी अभी तुरंत बताए थे कि यहाँ पे नज़दीक को नज़दीक से गुना कीजिए और दूर को दूर से गुना कीजिए, है ना। सॉरी उल्टा लिखा गया। यहाँ से नज़दीक को नज़दीक से गुना कीजिए और दूर के दूर से गुना कीजिए। तो देखिए इसमें 9 से गुना होगा तो 9×5 = 45x प्लस 9×2 = 18y बराबर हो जाएगा। यहाँ से 5 से 10×5 = 50x प्लस 5×3 = 15y। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले चलिए, है ना। तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 3y। एक माइनस प्लस नहीं देखिएगा, यदि माइनस आएगा तो दोनों तरफ माइनस आएगा, कट जाएगा फिर, ठीक है। इधर माइनस आया ना तो इधर भी माइनस आएगा। चलिए अब यहाँ से जब दो संख्या आपस में बराबर तो अनुपात उलट जाएगा, है ना। तो चलिए अनुपात उलट जाएगा मतलब 3 अनुपात हो जाएगा कितना 5। अब यहाँ से पूछ रहा है 2x², तो 2x का मान आया कितना 3, तो 3×3 = 9, 9×2 = 18 प्लस 3y², तो पाई का मान धरेंगे कितना 15, तो ये 5, तो 5 का स्क्वायर 5×5 = 25 या 75, ठीक है। फिर यहाँ से 4x², x का मान 3, तो 3×3 = 9, 9×4 = 36 प्लस फिर यहाँ से y का मान धरेंगे तो 5, तो 5×5 = 25 और 25×9 = 225, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ना है तो हो जाएगा 8×5 = 13 के 3, यहाँ 93। फिर यहाँ हो जाएगा आपका जोड़िएगा तो 6×5 = 11 के 1, 3×2 = 5, 1 6 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 261 93। 3 से कट जाएगा, है ना। 3 से कटेगा 31 बार में और ये 3 से कटेगा 87 बार में। तो इसका जो होना चाहिए सही अनुपात 31:87। चलिए कर एक परीक्षा में सफल का असफल से अनुपात जो मतलब सफल जो है एस और ए कर देते हैं ना। अच्छा छोड़िए, शॉर्ट में लिख देते हैं। सफल अनुपात असफल का अनुरेशियो जो दे दिया है आपका दिया हुआ है 5:2। कर अगर असफल की संख्या यदि असफलताओं की संख्या 12 अधिक होता, मतलब जो है 12 गो जो है फेल ज़्यादा होता है ना, तब इसका अनुपात होता सफल और असफल का अनुपात 9:5 होता। समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा उसके बाद बनाइएगा। करा कि अब यहाँ पे सर किस तरीके से हम बनाएंगे, है ना। तो इसको हम 2 तरीके से आप लोग को बताएंगे, एक जो है x मानकर, एक जो है बिना x मानकर। अब x मानकर अधिकतर जो है विद्यार्थी x मानकर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम भी x मानकर आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जो है 5, चलो इसको x मानो, तो सफल जो है 5 था और असफल जो है 2x, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी है उसमें 15 गो से सफल अधिक होता, सॉरी असफल अधिक होता, तो मतलब असफल की संख्या कितना बढ़ा रहा है 15 गो, है ना, 15 बढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि सफल विद्यार्थी 200 है, माने पास होने वाला 200 है और असफल विद्यार्थी आपका 50, असफल विद्यार्थी आपका क्या है 50। यदि हम कहें कि 20 गो असफल और होता, 20 विद्यार्थी असफल और होता,
तो कहिएगा सर 20 गो असफल होता है और मतलब 70 गो असफल होता है। तो जब इसमें सफल वाला विद्यार्थी असफल हो रहा है, मतलब इसमें विद्यार्थी की संख्या 20 गो बढ़ रहा है, तो यहाँ घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या टोटल तो 250 होना चाहिए। तो उसी तरीके से यदि 15 गो असफल की संख्या बढ़ रहा है, मतलब तो जो असफल कौन होगा, जो शामिल होगा उसमें, तो जो पास था तो उसमें कह रहा है कि यदि इसी में से 15 विद्यार्थी असफल और होता है, मतलब बढ़ जाता, तो 15 को सफल वाला क्या होता है, घट जाता, तब इसका अनुपात होता 9:5। अब यहाँ से अभी तुरंत बताएं कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करना है। ठीक है, चलिए अब ये हल कर लीजिएगा। अब हम बिना x माने हुए आप लोग को बताते हैं। अब देखिएगा करे कि अगर यहाँ देखिएगा अगर सफलता या असफलता की संख्या कितना बढ़ जाता है, आपका जो है 14 बढ़ जाता है। हाँ, इसके लॉजिक को समझिएगा ना। असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 यदि बढ़ जाता है, चलिए जिसे देखिएगा, हमने कहा कि यहाँ पे एक जो है 2 लीटर का बोतल है, ठीक है, 2 लीटर का बोतल है, और इसमें कहेंगे कि आप बताइए जो है इसमें हम यदि आप लोगों को बोले कि 1 लीटर दूध रखा हुआ है, ठीक है, 1 लीटर दूध रखा हुआ है, और तो इसका मतलब 1 लीटर खाली है ना, 1 लीटर खाली। अब हम यदि आप लोगों को कहें कि यदि देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो जो है आप x मानकर जो बताएं उस पर आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना, वो क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा चल जाएगा, हो सकता है आप लोग को उसमें परेशानी भी हो, लेकिन इस नियम को यदि समझ जाइएगा तो आप लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है और बनता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा हम आप लोग को डिटेल से बता रहे हैं। अब 2 लीटर का एक बोतल था ना, एक बोतल था 2 लीटर का। अब इसमें 1 लीटर आपका क्या है, दूध है, 1 लीटर क्या है, दूध है। अब हम कहेंगे कि इसमें आधा लीटर जो है पानी मिला देते हैं। आधा लीटर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो जब आधा लीटर इसमें पानी मिलाते हैं, तब हम यदि आप लोगों को कहें कि बताइए दूध कई लीटर बढ़ गया, दूध कई लीटर बढ़ गया, तो कहिएगा सर हम मिला रहे पानी और दूध पूछ रहे कि कई लीटर बढ़ गया, तो कितना विद्यार्थी कहेगा कि दूध जो है 2.5 लीटर हो जाएगा। तो ये 1.5 लीटर, पहले 1 ही लीटर था ना, तो कहिएगा दूध जो है 1.5 लीटर हो जाएगा। तो ये जो 1.5 लीटर आप दूध बोल रहे हैं, तो ये आप क्या बोल रहे हैं, गलत है, क्योंकि दूध तो आपका था कितना लीटर, 1 ही लीटर था, है ना, और आधा लीटर पानी मिलाने से हम लोग को दूध नहीं बढ़ेगा, आपका क्या बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा। मिश्रण मतलब समझ रहे हैं ना, मिश्रण बढ़ेगा। मिश्रण का मतलब हुआ कि दूध भी है और पानी भी है। तो हम लोग को कहेगा कि दूध सिर्फ कितना, तो दूध आपका 1 ही लीटर है और आधा लीटर पानी मिलाने से दूध में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका मिश्रण भले ही बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ा एक उदाहरण देते हैं आप लोग को। जैसे हमने कहा कि एक विद्यालय में लड़का मान लिया जाए 200 है, लड़का कितना है, 200 है, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, इसको हटा देते हैं ना। चलिए हमने कहा कि मान लिया जाए एक विद्यालय में लड़का 200 है, ठीक है, और लड़की जो है टोटल 300 है, ठीक है। अब लड़का 200 है और लड़की 300 है, तो ये समझिएगा आप कि अच्छा टोटल विद्यार्थी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी आपका हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा, 500। इसका मतलब हुआ कि टोटल विद्यार्थी आपका 500 हुआ, है ना।
अब यहाँ से कह रहा है कि 500 विद्यार्थी में से जो है आपका कहेंगे कि बताइए इसमें लड़का की संख्या 100 बढ़ गया, लड़का की संख्या 100 बढ़ गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ना। ये जो इसके पहले वाला जो एक्स वाला बताया तो उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहा था ना, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर से हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि हमने कहा, देखिएगा यदि यहाँ से कहेंगे कि इससे इसमें चला गया है ना, कि यदि हम लोग किसी जो है वर्ग की बात करते कि 8वें वर्ग का विद्यार्थी 9वें वर्ग में चला गया, तब वहाँ लड़का लड़की पता नहीं चलता कि लड़का कितना था और लड़की कितना था। लेकिन यहाँ हमने कहा कि लड़का की संख्या जो है 200 है, लड़की की संख्या 300, टोटल विद्यार्थी आपका 500, और कहें लड़का जो कहेंगे लड़का इसमें 100 बढ़ा दिए हम, तो कहेंगे कि लड़का 100 बढ़ा दिए, तो कहेंगे अब बताइए कि लड़की में कितना वृद्धि हुआ, तो कहेगा सर लड़का बढ़ने से लड़की में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से इसका मतलब है कि किसी एक को बढ़ाने या घटाने से दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग को असफल विद्यार्थी बढ़ रहा है, तो असफल विद्यार्थी बढ़ रहा है, इसका मतलब सफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सफल में यहाँ देखिए पहले सफल था 5 हो गया 9, परिवर्तन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर, बराबर करने के लिए ऊपर को नीचे से गुना और नीचे को ऊपर से गुना, मतलब ऊपर में 9 से गुना और नीचे में 5 से गुना। प्रश्न में जो है 14 विद्यार्थी अधिक था, है ना, असफल होता। अब देखिए यहाँ पे आपका 9 दूनी 18 हो गया, 5 5 25, कई विद्यार्थी ज़्यादा हो रहा है तो 7 विद्यार्थी। पूछ क्या रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतलब टोटल असफल सफल दोनों पूछ रहा है। तो देखिए असफल था कितना 9 5 45, ये था कितना 9 दूनी 18, तो हो जाएगा कितना 63। यहाँ कट जाएगा आपका हो जाएगा 2 बार में, और 63 दूना हो गया 126, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। देखिए 4 ए का मान धर दीजिए, यहाँ पे 1 मान बी का मान सी का मान धर दीजिएगा ना, यहाँ से ये हो जाएगा। चलिए 1 माइनस आपका हो गया 3 प्लस हो गया 5 दूनी 10 बटा यहाँ पे हो गया 3, यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 + 5। चलिए ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 10 ना था, 5 दूनी 10, 10 10 1 11, 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 8 चौक 32, 8 चौक 32 और बटा 9 तिया 27, 32 अनुपात कितना 27। अब से ओ सॉरी यहाँ 4 है था, यहाँ 4 ना, रुक जाइए तो थोड़ा सा तो गलत हो गया, यहाँ पे 27 होना चाहिए नीचे। चलिए 9 3 27 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 8 12, 12 में से यहाँ पे 3 गया, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, है ना। रुकिए तो 9 चौक हो गया कितना 36, है ना। अरे यार कहाँ गड़बड़ा दिए, रुकिए ध्यान से, थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा रुकिएगा ना, फिर से इसको देखते हैं, कैलकुलेशन दिए गड़बड़ा। चलिए यहाँ देखिएगा ए का मान धरिएगा तो ओहो ऊपर ब्रैकेट नहीं था यार, सॉरी ध्यान नहीं दिया। यहाँ से 4 है मैंने 4 और -3 और प्लस 5 दूनी 10, ओ ऐसे था ना, हम डायरेक्ट ब्रैकेट उसको कर दिए थे। तो ये प्लस 9 ये 27 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बटा 27, 7 बटा 27 नहीं होगा, ए हो गया, ठीक है 10 और 4 14, अरे यार चलिए थोड़ी यहाँ पे देखिएगा, इसका पूछ रहा मध्य अनुपात और इसका पूछ रहा तृतीय अनुपात के बीच अनुपात पूछ रहा। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से ए अनुपात, ओ सॉरी ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:7, सी अनुपात डी दिया हुआ है 9:14। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक मान सबसे पहले निकालना है, ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करना है, इस तरफ के पूरा गुना करना है, इस तरफ का पूरा गुना करना है, ठीक है। इस तरफ का पूरा गुना करना है और ए का मान निकालना है। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 9 8 72,
फिर b का मान निकालने के लिए क्या करना है, इससे भाग देना, इससे गुना करना है। तो चलिए 72 में 2 से भाग देंगे तो 36, और 36 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 180। फिर अब c का मान निकालने के लिए इससे भाग देना, इससे गुना करना है। जैसे जैसे देखिए यहाँ b है तो b से भागा, और c निकालना तो c से गुना। उसी प्रकार से देखिए a था तो a से भाग दिया, b निकालने के लिए 5 से गुना किए। फिर जो आया उसमें b से भाग देंगे c निकालने के लिए, फिर जो आएगा c से भाग देंगे, फिर d से गुना, फिर जो मान लिया आगे रहेगा उसी तरह से आगे करते जाएंगे। तो चलिए इसमें भाग देंगे तो हम लोग को कितना बार में हो जाएगा, 45। और 45 गुने हम लोग यदि 7 करते हैं ना, 45 गुने तो 7 करते हैं तो हो जाएगा 45 गुने 7, 7 पचे 35 के 5 हो गया, बच गया 3, 7 चौका 28 और 3 31। ठीक है, फिर क्या बोले, इससे भाग दीजिए और इससे गुना कीजिए, है ना। तो 9 से यदि भाग देंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए यहाँ से 9 5 से 5 से 35 बार में, और 35 गुने 14 करेंगे तो 490। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये पीछे क्वेश्चन बता रखे थे, है ना, पीछे बताए ऐसा क्वेश्चन। यहाँ के कह रहा है कि 3 है ना, 5:3 है यहाँ पे लड़का और लड़की का अनुपात, और टोटल दिया हुआ है। तो पहले तो बोले अलग अलग कीजिए, तो 640 में यहाँ पे टोटल 640 है, यहाँ आपका कितना है तो कहिएगा 5 3 8 8 64। तो देखिए 8 5 40 मतलब ये 400 हो गया, 8 3 24 ये 240 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे विद्यालय में जो लड़कियों की संख्या 30 बढ़ गया, तो 30 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 270। तब जो है इसका अनुपात हो जाता है 14:9 हो जाता है। तो कह रहे कितने लड़का का नामांकन और होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न में जो है अब जो है इसकी संख्या, लड़की की संख्या कितना हो गया, 270। यहाँ देखिए लड़की की संख्या कितना था, 9। चलिए लड़का की संख्या निकालिए, ऐसा क्वेश्चन बता दिए इसलिए जल्दी थोड़ा फास्ट बता रहे हैं ना। 4 42 हो गया। अब देखिए 400 था, 442 हो गया, तो कितना लड़का और बढ़ना चाहिए, तो 20 लड़का। तो इसका सही उत्तर, ऐसा क्वेश्चन 4-5 को शुरू वाला ही वीडियो में बताएं रेशियो का, ये भी बता चुके हैं ना, रख दीजिएगा मान सिर्फ। चलिए ये भी बता चुके, पहला संख्या 20 है, यहाँ 4 है, दूसरा निकालना 7 से गुना 7 चौका 28 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ना, कह रहे कि ये इसका ओ अच्छा समानुपाती में है ना, समानुपाती में है तो पूछ रहा आपका जो है मान पूछ रहा है ना। चलिए देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ कह रहे कि जब समानुपाती का मतलब हुआ कि जो अनुपात, रुकिएगा थोड़ा सा पेन, जो अनुपात इसका है इन दोनों का है वही समानुपाती से ना, तो चलिए बराबर देते समानुपाती की जगह, वही अनुपात इसका भी होना चाहिए। अब इसके लिए हम बोले थे नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से गुना कीजिए, है ना, सॉरी 2x + 2 था, है ना, 2x + 2। अब नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से गुना कीजिए। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x + 4, यहाँ से हो जाएगा 10x और +5। ये देखिए प्लस इधर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस में हो जाएगा, तो 2x - 10x बराबर हो जाएगा 5 - 4, ये घटेगा -8, x = 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/8। तो चलिए x बराबर -1/8 हो गया, इस सब के पहले मिटाते हैं, है ना। अब यहाँ से x का मान आ गया -1/8, x बराबर हो गया -1/8। ठीक है, चलिए अब यहाँ से x का मान धरेंगे तो था 3.5 और है रिटर्न 1 - x का मान धरिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका 8 और जो है 1 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/8। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, अच्छा रूट ये मध्य अनुपात का ना, तो इसका क्या होगा, √अंडर, है ना। फिर देखिए √अंडर से में ही कर देते हैं इसको, √अंडर हो जाएगा 3.5 गुने इसको कीजिएगा तो 8 1 9/8। ठीक है, फिर गुने यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा 8 और गुने फिर से हो जाएगा 7/8। ठीक है, चलिए पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये दोनों ख़त्म, है ना, ये दोनों ख़त्म हो गया। अब यहाँ से समझना है कि आपका जो है निकालना हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ से आपका मध्य अनुपाती ना, तो मध्य अनुपाती जब निकालेंगे तो देखिएगा आप लोग, यहाँ से 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा ये, तो 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 7 35, यहाँ 5 दूना 10। ठीक है, चलिए यहाँ से 7 7 49 का रूट कितना हो गया, 7, 9 का रूट कितना हो गया आपका, तो 3
और बटा देखिएगा 8 दूनी 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। अब 7 21 बटा 4, तो 21 को 4 5 चौक 20 2 5। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो अब देखिएगा इसमें तो ये आसान है ना, ये भी बताए थे। करे लड़का और लड़की का अनुपात जो है आपका कितना है 5:6 से 7:6 है। अब यहाँ से हमने कहा था कि जब एक में देखिएगा 4 लड़का बढ़ रहा है और दूसरा लड़की में जो है 3 गो खाली हो रहा है, तो इसमें 4 बढ़ रहा है और इसमें 3 खाली हो रहा है। तो अब यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है कितना 4:3। एक्स का मान निकाल दीजिएगा। और जो पूछ रहा है ना ऐसा क्वेश्चन आप बता रखे। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बताते हैं ना। देखिएगा कर ए बी और सी 3 संख्याओं का औसत जो है संख्या सी से जो है आपका 2 अधिक है। संख्या सी से आपका क्या है 2 अधिक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि सी बराबर हम कुछ मान लेते हैं। सी बराबर मान लेते हैं क्या एक्स। सी बराबर क्या मानते हैं एक्स। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा था कि आपका जो है ए और बी का औसत जो है ए और बी का जो औसत दिया 48, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो 48 दूना कितना हो गया 96 हो गया, है ना। अब समझिएगा आगे। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि इसका औसत निकालते हैं। ए बी और सी का औसत निकालेंगे तो क्या होगा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, मतलब 96 प्लस एक्स बटा 3 संख्या तो 3। और देखिएगा तीनों के औसत के बारे में कहा था कि सी से जो है आपका 2 क्या है अधिक है। सी से 2 अधिक है, मतलब ये आपका क्या होगा 2 कम होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करते हैं। अच्छा रुकिएगा 2 अधिक न था, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6। देखिए x को इधर ले आइए और 6 को इधर लाइए तो हो जाएगा आपका कितना। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा रुकिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना 90, माने 96 में 6 घटेगा तो 90। तो x का मान हुआ कितना आपका 45 दूना 90, 45 हो गया x का मान। मतलब c बराबर x माने तो c का मान हो गया कितना 45। और इसी में कह रहा है यदि d जो है c से 10 कम है, d जो है c से 10 कम है तो ये कितना होगा 35। तब पूछ रहा है कि इन दोनों का औसत क्या होगा। तो इन दोनों का औसत बराबर क्या होगा दोनों का जोड़ बटा दोनों संख्या, तो हो जाएगा 35 और प्लस 45, मतलब हो गया कितना आपका 80 और बटा 2 संख्या, मतलब हो गया कितना 40। तो इसका सही उत्तर कितना होगा 40। ठीक है। चलिए ये भी देखिए आसान है। नज़दीक को नज़दीक से गुना कीजिएगा, है ना, और दूर को दूर से गुना कीजिएगा, ए बी का मान निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि यदि अनुपात में, है ना, यदि किसी अनुपात में पहले और चौथे का पद का गुणनफल 70 है, पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना 70 है, तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल आपका कितना दे दिया है तो 3 जो है 5 बाई, तो बाई का मान। तो देखिएगा मान लीजिए हम ए बी सी डी, तो कर पहला और चौथा का गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल अच्छा आपका दे दिया। ऐसे भी बोले थे नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर के, तो इन दोनों का गुणनफल दे दिया आपका कितना 70, और ये दोनों का गुणनफल दे दिया 3.5 बाई, तो बाई का मान निकालना है, पॉइंट हटेगा 0, है ना। 35 दूना 70, यहाँ ये जाके गुना हो जाएगा तो बाई बराबर हो जाएगा 10 दूना कितना 20। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को क्या करना है रिवीजन भी करना और साथ ही साथ जो बुक है उससे हल भी करना है। जो नहीं बनेगा फिर से आप यहाँ पे देख करके बनाइएगा। ठीक है। तो चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।